बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं राना ज़मीर। नाजरीन, ये इम्पोर्टेड सरकार बिल आखिर फंस गई है। जो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक रंजीम चेंज लेके आए और 9 महीने से इन पीडीएम के सारी जमातों की, मीडिया की, इस्टेब्लिशमेंट की, हर बंदे की एक ही कोशिश रही है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से नाहिल कर दिया जाए। इनकी तवज्जो पिछले 9 महीनों से इमरान खान के ऊपर तो रही, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई भी अच्छा इक़दाम ना उठाए। पाकिस्तान की माशियत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई, नीचे गिरती चली गई और इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। आप लोगों को याद होगा, हमने एक वीडियो भी तब अपलोड की थी। हमने कहा था कि ये हमजा शहबाज की जो चंद दिनों की एक गवर्नमेंट आई थी, उन दिनों में पाकिस्तान के अंदर गंदम खरीदने के वो डेज थे। हर साल हम गंदम तब इन्होंने बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर तवज्जो ना दी। हम कहते थे, मैंने बिल्कुल वाज़ह किया था कि दिसंबर और जनवरी के अंदर आटे की बहुत सारी किल्लत आएगी, गैस की किल्लत आएगी। और आज जनवरी जब स्टार्ट हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर आटे की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। 6,000 रुपए किलो तक आटा फरोख्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की इकॉनमी का, पाकिस्तान में महंगाई की जो शरह पहुंची है उसका ये आलम है। इकॉनमी इस कदर नीचे गिर गई है कि पाकिस्तान के पास 5 अशारिया चंद जो फीसद रिजर्व बचे हैं, जिसके अंदर ये जो जनवरी का रवां हफ्ता है इसमें हमने यूईए को $1 अरब उनके बैंकों को अदा करने, बाकी का पाकिस्तान के पास बाकी जो $4.5 अरब बचेंगे। उनमें से आप नाजरीन, आपको क्लियर करता जाऊंगा, $3 अरब जो है वो सऊदी अरब के पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं। और इस महीने में जो पाकिस्तान अपने अखराजात करेगा, कोई तनख्वाहों की मद में, कोई दीगर जो हुकूमती सतह पे अखराजात होंगे, और पाकिस्तान के पास मुश्किल से $50 अरब बचेगा रिजर्व में। और अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत बंद गली में चली गई है। जिस बंद गली में ये इमरान खान को भेजना चाहते थे, उस बंद गली में ये अपने, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की ये कहावत है कि किसी के लिए कुआं खोदो तो खुद उसमें गिरना पड़ता है। ये खुद उसमें गिरे हैं जो इमरान खान के लिए ये कुआं खोद रहे थे। अब ये बंद गली में जा चुके हैं। इनके पास 2 ऑप्शन है नाजरीन, सिर्फ या तो ये IMF के पास जाए। अगर IMF के पास नहीं जाते तो ये फिर डिफॉल्ट का ऐलान करें कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर गया है। और अब अगर IMF के पास जाते हैं तो उधर जाना इनके लिए इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला है इस टाइम। अगर ये IMF के पास जाते हैं तो इधर इमरान खान साहब, जो कि परवेज लाई को इत्माद का वोट दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो पंजाब और KP की असेंबलियां तहलील कर देंगे। असेंबलियां तहलील होंगी, 3 महीने के अंदर इन्हें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर 3 महीने के अंदर ये इलेक्शन में जाते हैं तो जो मुश्किल फैसले IMF के पास जाके ये इम्पोर्टेड सरकार करेगी, तो ये जो बची खुची अपनी इज्जत है, मकबूलियत है अवाम के अंदर, वो भी खो देगी। और वो मकबूलियत खोने के बाद KP और पंजाब में इमरान खान अगर 3 महीने के बाद असेंबलियां तहलील करने के बाद 3 महीने के अंदर इलेक्शन में जाता है, तो ये 4% जो सीट्स हैं वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली पाकिस्तान के अंदर के 2 बड़े सूबों में जीत जाएगी। और उसके बाद 2 बड़े सूबों में
पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाएगी। अगर ये ऐसा नहीं करते, ये किसी ना किसी तरीके से जो आजकल एक इन्होंने टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का रौला डाला हुआ है, अगर ये स्टैब्लिशमेंट को साथ लेके टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होते हैं, तो तब भी ये अगर बजट अनाउंस करते हैं तो बजट के बाद बहुत मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ेंगे, अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डालना पड़ेगा इनको, तो वो भी सूरत इनको कबूल नहीं है। अब इलेक्शन जो है, इलेक्शन मजीद 1 साल तक तखीर तो कर नहीं पा रहा है। इलेक्शन मैक्सिमम 3 महीने के अंदर हम देख रहे हैं, अगर 3 महीने के अंदर ना हुए तो अगले 6 महीने के अंदर तो इलेक्शन हर सूरत हो जाएंगे। तो 5 महीने के बाद जब बजट अनाउंस ये गवर्नमेंट अगर IMF के पास जाती है, उधर से कुछ उनकी शराइतें, सख्त तरीन शराइतें मान के पैसा ले आती है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लेती है। बजट अनाउंस करने से पहले अगर इलेक्शन आता है तब भी ये फंसते हैं। अगर बजट अनाउंस करने के बाद इलेक्शन में जाते हैं तो बिल्कुल बजट के अंदर जो ये बहुत बड़ा एक बोझ पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डालेंगे, तो ये अवाम के अंदर जाने के बिल्कुल काबिल नहीं बचेंगे। उधर बाप पार्टी ने इंपोर्टेड सरकार को आंखें दिखा दी है। उन्होंने कहा, वजीर आजम साहब, जो आपने हमसे वादे किए थे वो आपने वादे वफा नहीं किए। उनके 3 सीनियर रहनुमा जो है बाप पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अब हमें किसी का दबाव भी, इट मीन कि जो जनरल बाजवा के दौर में ये एक जो PDM का टोला इकट्ठा किया गया था, अब वो सहूलतकार नहीं मौजूद और उनको वो अपने फैसलों के इख्तियारात उन्होंने कहा कि हम खुद रखते हैं। उधर MKM बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब एक बयान जारी किया कि 15 जनवरी को कराची का मेयर जियाला होगा, तो उसके ऊपर MKM ने भी सर जोड़ दिया। MKM ने वजीर आजम पाकिस्तान से, नाजरीन, वो गारंटी उन्होंने कहा कि जो आपने गारंटी दी थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, हमें उसके ऊपर अमल दरामद चाहिए। ये जो ड्रामेबाजी पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद के अंदर करने जा रही है, हमें वो कबूल नहीं है। उसके बाद नाजरीन, जो कराची और हैदराबाद के अंदर, सिंध के अंदर गवर्नर सिंध ने, कामरान तैसूरी ने जो एक गठजोड़ करना शुरू किया, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कोई प्लानिंग नजर आ रही है। वो देखना यह है कि कामरान तैसूरी अपनी तौर पे ये सारा जो एक गंद है वो उसको इकट्ठा कर रहा है, या उनके पीछे भी कोई सहूलतकार मौजूद है जिनके कहने पे वो कराची के अंदर जितने भी पुराने MKM के स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। जो मर्जी ये कर ले नाजरीन, ये MKM को इकट्ठा कर ले, पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर ले, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उधर जो मर्जी कर ले, कराची जियाला मेयर नहीं होगा। जो कराची का इन्होंने इन 9 महीनों के अंदर और पिछली गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने हाल किया, कराची का मेयर जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची और हैदराबाद और सिंध के जो दीगर अजला हैं उनमें अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। और इमरान खान साहब जो कि अब ये कह रहे हैं कि मेरा अगला टारगेट सिंध है, मैं सिंध आ रहा हूं और सिंध की अवाम को मैं हकीकी आज़ादी से रोशनाश करूंगा और उनको हकीकी आज़ादी दिलवा के रहूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।